प्रधानाध्यापक महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम प्रिया राय है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के इस उत्साहपूर्ण पर्व पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय बच्चों, आज का यह दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान को लागू कराने का दिन है, अर्थात स्वहितों के अनुरूप नियमों को बनाने के बजाय एक ऐसे नियमों की सूची तैयार की गई जिसमें जनता के अधिकारों को संरक्षित करने का, सदस्यता को आगे रखने का और लोकतांत्रिक सरकार को आगे रखने का वचन दिया गया। इस तारीख को तय हो गया कि अब भारत में व्यक्तियों के शासन के बजाय लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अंतर्गत बनाए गए नियमों का शासन होगा और भारत को गणतंत्रात्मक देश घोषित किया गया, अर्थात देश का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों ही जनता द्वारा चुना जाएगा। गुलामी के कालखंड में पीड़ित नर और पीड़ित नारी दोनों ने साथ मिलकर एक ऐसी आवाज़ बनाई औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ जिसने राष्ट्र की कल्पना को साकार किया। आज का यह दिन हमें उस स्वीकृति को मनाने का दिन है और मैं आज के दिन रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध कविता सुनाना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर हमारे देश के काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने यह कविता उन परिस्थितियों में लिखी है जब हमारे देश को आज़ादी चाहिए थी। हमारे देश का हर एक नागरिक आज़ादी की मांग कर रहा था। न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे संसार में आज़ादी की मांग चली जा रही थी। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। यह लड़ाई हमारी नहीं थी, यह लड़ाई हमारी सोच की थी। हर किसी को अपने सोच को बढ़ावा देना था, इसलिए सब ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो पहले भी लड़ी गई थी, अभी भी लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। मैं यह कविता सुनाना चाहती हूँ। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, जब होगी यह मिट्टी जरूर तो आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर थप्पड़ों से चाहे हो पति भरा। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के साथों घट उड़ेल अंधियारा रंग जाएगा, रंगों के साथों घट उड़ेल या अंधियारा रंग जाएगा, उषा को सत्य बनाने को जावक नंबर चितराता। आदर्शों से आदर्श भिड़े प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूटती है, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है धरती की किस्मत को गिर। आवर्तों का है विषम जाल, कृपाएं बुद्धि चकराती है, विज्ञान ज्ञान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने हो जाती है। जब जब मस्तिष्क जाहिर होता तब तब संसार ज्ञान से चलता है, जब जब मस्तिष्क जाहिर होता तब तब संसार ज्ञान से चलता है। शीतलता की है राह हृदय तुझे संवाद सुनाता चल। सूरज है जग का बुझा बुझा चंद्रमा मणि सा लगता है, सूरज है जग का बुझा बुझा चंद्रमा मणि सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई आलोक नायिका जगता है। इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इनको ताज़ा कर दे। दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियाँ जलानी होती है। क्या अपनी उनसे हो अमरता की जिनको पहचान नहीं, छाया से जिनका परिचय नहीं और गंध के जग का जिनको ज्ञात नहीं। क्या अपनी उनसे होड़ अमरता की जिनको पहचान नहीं, छाया से जिनका परिचय नहीं और गंध के जग का जिनको ज्ञात नहीं। मानवता का तो विप्र है गंध छाया का आदि पुजारी, मानवता का तो विप्र है गंध छाया का आदि पुजारी, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद लिए, ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद लिए, दर्पण में अक्सर फूल मगर उसका भी ये काया की कितनी धूमधाम तो रोज चमक कर गिर जाती है, काया की कितनी धूमधाम तो रोज चमक कर गिर जाती है, छाया की पीयूष मृत्यु के ऊपर ध्वजा लहराती है। ले दे जग को उसे ताल पर जो कल हंस मचलाता है,
लेने दे जत्थों से ताल पर जो कलहंस मचलाता है, तेरा कराल जल का दर्पण जो नीचे नीचे चलता है। कनकाब धूल झर जाएंगे वे रंग कभी उड़ जाएंगे, कनकाब धूल झर जाएंगे वे रंग कभी उड़ जाएंगे, सौरभ है केवल सार उसे इस सब के लिए जुगाता जाए। जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, भट्टियाँ सजाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं, ये भी चाहेंगे कभी मगर आधी मनुष्यावली पर। जैसे मुस्काता आया है वैसे अब भी मुस्काते जी, जैसे मुस्काता आया है वैसे अब भी मुस्काते जी। सभ्यता अंग पर अक्षत कराल, यह अर्थ मानवों का बल है। सभ्यता अंग पर अक्षत कराल, यह अर्थ मानवों का बल है। हम रोक कर भरते उसे, हमारी आंखों में गंगा जल है। सूली पर चढ़ा मसीहा को वे फूले नहीं समाते हैं, सूली पर चढ़ा मसीहा को वे फूले नहीं समाते हैं, हम शब को जीवित करने को छायापुर में ले जाते हैं। यह देख नई लीला उनकी फिर उसने बड़ा कमाल किया, यह देख नई लीला उनकी फिर उसने बड़ा कमाल किया, गांधी के लोहे से सारे भारत सागर को लाल किया। जो उठे राम जो उठे कृष्ण भारत की मिट्टी रोती है, जो उठे राम जो उठे कृष्ण भारत की मिट्टी रोती है, क्या हुआ कि गांधी प्यारे की यह लाश जिंदा होती है। तलवार मारती जिन्हें बांसुरी उन्हें नया जीवन देती है, तलवार मारती जिन्हें बांसुरी उन्हें नया जीवन देती है। जीव शक्ति की अभिमानी तो यह भी कमाल दिखलाता जी। धरती के भाग हरे होंगे भारतीय अमृत बरसाएंगे, धरती के भाग हरे होंगे भारतीय अमृत बरसाएंगे, दिन की कराल धरकता पर चांदनी से शीतल छाएंगे। ज्वालामुखी के कंठों पर कलकंठी का आसन होगा, ज्वालामुखी के कंठों पर कलकंठी का आसन होगा, जल्दों से लगा गगन फूलों से भरा भुवन होगा, जल्दों से लगा गगन फूलों से भरा भुवन होगा। बेजान यंत्र विरचित होंगी मूर्तियाँ एक दिन बोलेंगी, बेजान यंत्र विरचित होंगी मूर्तियाँ एक दिन बोलेंगी, मुँह खोल खोल शिल्पी तो सबके भीतर जीव बनाता जी। इस कविता से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कविता घोर निराशा और युद्ध विभीषिका की है और इसके बीच आशावाद का संदेश देता है। कवि कह रहा है कि लोहे को विश्वास रखता है कि लोहे के पेड़ भी हरे होंगे और सभी लोग प्रेम के गान गाएंगे और करुणा के आंसू बरसाएंगे, तो नफरत से बनी बंजर धरती भी एक दिन कोमल और सुंदर हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।